नमस्ते मित्रों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट हार्ट मेडिसिन मेटोप्रोलोल के बारे में। यह ड्रग बीटा ब्लॉकर ग्रुप में आती है और मेनली यूज होती है हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, एंजाइना जिसको चेस्ट पेन बोलते हैं, और हार्ट अटैक के बाद हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका? मेटोप्रोलोल का। उस वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले देखिए, दिस वीडियो प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राममुक्तिमा। मेटोप्रोलोल मेडिसिन है, कोई सा मेडिसिन हमेशा डॉक्टर की सलाह के साथ ही लेनी चाहिए। देखिए, मेटोप्रोलोल का मैकेनिज्म एक्शन मतलब ये कैसे काम करता है। देखिए, मेटोप्रोलोल एक सेलेक्टिव बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर है। इसका मतलब यह है कि यह हार्ट के बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, जिससे हार्ट रेट कम होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है और हार्ट का ऑक्सीजन डिमांड कम होता है। इसको डीपली समझिए कि कैसे ये सब होती है। ओके, ये शॉर्ट वीडियो हो और सिंपल वर्ड में बोले तो यह दिल को रिलैक्स कर देती है और उसकी मेहनत को कम कर देती है। कौन सा? मेटोप्रोलोल दवाइयाँ। इसका जो यूजेज होता है, कहाँ का यूज किया जाता है? सबसे पहले देखिए, हाई बीपी बोलो तो हाइपरटेंशन में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, एंजाइनल पेक्टोरिस चेस्ट पेन को कम करने में, हार्ट अटैक के बाद फर्दर जो हार्ट डैमेज से बचने में, ठीक है, बचने में होगी। उसके बाद से एरिथमिया हो गया, जैसे में इरेगुलर हार्ट बीट जो रिद्म को कंट्रोल करने में, उसके बाद से हार्ट फेलियर लॉन्ग टर्म में लो डोज पर दी जाती है। ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट किस कंडीशन में है, कौन सा डोज देना चाहिए। इसका जो डोज और रूट देखिए, यूजुअली जो होते हैं टेबलेट फॉर्म में मिलती है। मेटोप्रोलोल टाइट्रेट और मेटोप्रोलोल सब्सिनेट, दो नाम से मिलती है। ओके, एक मेटोप्रोलोल के लास्ट में टाइट्रेट रहेगा, एक सब्सिनेट रहेगा। जो टाइट्रेट वाली दवाई होती है वो शॉर्ट एक्टिंग होती है, उसको दिन भर में 2 या 3 बार खाई जाती है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को उसके कंडीशन के हिसाब से। उसके बाद जो है सक्सेसिनेट हो गया, जो मेटोप्रोलोल सक्सेसिनेट जो लॉन्ग एक्टिंग होती है, मतलब एक दिन में एक ही बार खाई जाती है। इसका जो डोज होता है यूजुअली 25 ml से लेकर के 100 ml तक होती है, जो डॉक्टर पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि इसको कितना देना है डोज। इसका जो साइड इफेक्ट हो गया, जैसे थोड़ा थकान हो गया, डिजीनेस हो गया, लो बीपी, और उसके बाद आपका हो गया हार्ट रेट जो होता है स्लो, जिसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। रेयरली होता है कोल्ड हैंड, फीट और माइल्ड डिप्रेशन। ओके, इस एक बात हमेशा नोट रखिएगा कि अस्थमा या COPD वाले जो पेशेंट में सावधानी के साथ, क्योंकि ये एयर सावधानी के साथ दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह एयर वे थोड़ा कंस्ट्रिक्ट कर सकती है। ओके, मतलब जिनको ये COPD अस्थमा है तो उनके लिए तो कुछ कंट्रा इंडिकेशन है, जैसे कि आपका हो गया वेरी लो बीपी, सेवियर ब्रेडिकार्डिया, हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉक, और उसके पास है सेवियर अस्थमा। इसका जो ब्रांड नेम है इंडियन में बीटा लॉग जो होता है, ओरिजिनल ब्रांड नेम है बाय एस्ट्राजेनेका। जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है ना, उसने इसका नाम दिया था कौन सा? बेटा लॉग। इसी ने इसको पैदा किया था मेटोप्रोलोल को। बाकी और भी बहुत सारी जेनरिक कंपनी बनाती है, मतलब ब्रांड है पर जेनरिक है। जैसे आपका हुआ मेटलार हो गया, लो प्रेशर हो गया, ठीक है, मेटोप्रोलोल ER हो गया, स्टार प्रेस हो गया, ETC बहुत सारे। तो मेटोप्रोलोल एक ट्रस्टेड और इफेक्टिव बीटा ब्लॉकर है और जो हार्ट को क्लेम करता है और बीपी को कंट्रोल करता है। यह वीडियो देखने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो MCQ उसको लगा सकते हैं। मिलते हैं करेक्ट नेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।